Hi everyone, welcome to my channel Defense Measures, and today we are going to discuss about our thumbnail. What happened in a country where in just 100 days 10 lakh of people is killed, and why France and the other countries like USA and United Nations is responsible for that. So today we are going to Rwanda and we are discuss about and study about the detailed session of Rwanda war genocide. सो आई होप आप सभी को ये पिक दिखाई दे रही होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रवांडा में क्या हुआ था। रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था उसके पीछे क्या कारण था, क्या मतलब उसके पीछे क्या मंशा थी, क्यों हुआ, एंड व्हाई फ्रांस एंड सुपर पावर्स लाइक फ्रांस एंड यूएस एंड यू आल्सो यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आई होप ये पिक आप देख पा रहे होंगे। ये सारे रेफ्यूजी हैं जो कि रवांडा से भागकर इसकी नेबरिंग कंट्रीज में चले गए हैं। चारों तरफ ये फैल गए हैं। तो ये सारे अब एक रेफ्यूजी में रह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि रवांडा में जो वार हुआ था उसमें मतलब किसकी गलती है। तो उससे पहले हम रवांडा की जियोग्राफिकल लोकेशन को जान लेते हैं। सो आई होप आप सभी को ये मैप दिखाई दे रहा होगा। सो दिस इज द कैपिटल किगाली। ये है हमारी रवांडा की कैपिटल। एंड यहाँ के इसके साउथ में है बरुंडी। एंड साउथ मतलब साउथ और एक तरीके से ईस्ट में ही रख लो तंजानिया। देन नॉर्थ में है युगांडा। सो एंड यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अब देखिए, जब यहाँ पे जेनोसाइड हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि जेनोसाइड क्यों हुआ था। तो ये सारे भागकर यहाँ पे चले गए थे, इन कंट्रीज में चले गए थे। और यहाँ पे ये रेफ्यूजी की तरह रह रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आपका जेनोसाइड हुआ था, बहुत ही ज्यादा बड़ा कत्लेआम हुआ था। जो मतलब कि एक मतलब इंसानियत बहुत ही ज्यादा मतलब 10 लाख, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को तो मार ही दिया था। 10 लाख से ज्यादा, और वो भी सिर्फ 100 डेज में। और यहाँ तक कि 5,000, तो मतलब कि ऐसा माना जाता है कि 5,000 से ज्यादा तो एक दिन में मारे जाते थे। मतलब 5,000 से ज्यादा तो ये मतलब एक टाइम पे एक जगह जैसे आर्मी जाती थी वहां पे वो देखती थी कि 5,000 से ज्यादा लोग हैं तो उन्हें मार देती थी वहीं पर। तो ये हुआ। तो आई होप आप सभी देख पा रहे होंगे, ये रहा साउथ में ब्रूंडी, ये युगांडा, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ये तंजानिया। तो मैंने आप सभी को बता दिया है, ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कैपिटल ऑफ रवांडा, केगाली। नाउ ये रही रवांडा की लोकेशन। अगर वर्ल्ड वाइड उसमें अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट से देखें तो ये रही रवांडा की कंपनी। ये हमारा नेशन है रवांडा। ये देखिए, इसके यहाँ पे ब्रूंडी, यहाँ योगांडा, और ये तंजानिया। सो अब हमें रवांडा को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वहां पे ना 3 ट्राइब्स थी। रवांडा मतलब जो हमारा है वो 3 ट्राइब में डिवाइड था। पहली हमारी ट्राइब थी तुत्सी, हुतू एंड तवा। तो इनमें मतलब कि जो मेन ट्राइब थी हमारी जो थी वो तुत्सी एंड हुतू थी। इन दोनों में तुत्सी, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छी क्वालिटी में पिक नहीं मिली इससे। सो तुत्सी एंड हुतू, इनके बीच में काफी ज्यादा मतलब पावर को लेके लड़ाई चलती थी। काफी ज्यादा मतलब शुरू से ही लड़ाई चलती थी। तो क्या होता है कि रवांडा जो है वो मतलब कि शुरू में मतलब जो है वो तुत्सी किंग रूल करता था। वो शुरू में तुत्सी किंग रूल करता था एंड 1984 में बर्लिन बर्लिन जो है मतलब जर्मनी जो है इसे अपनी कॉलोनी बना लेता है। जर्मनी 1884 में इसे अपनी कॉलोनी बना लेता है। और जो तुत्सी किंग भी होता है वो भी इसे मतलब कि वो मानता है, इनको वेलकम करता है, काफी वेलकमिंग नेचर का होता है, बिकॉज उसे भी पता है कि अब यूरोपियंस जब जब आएंगे तो वो मतलब हम अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे तो हमारी कंट्री का ही विकास होगा, उसने ऐसे सोचा। एंड बट वो क्यों आए थे,
वो आए थे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए। एंड I already told you that the Tutsi and the Hutu are the two division in this country which are fighting for the power, who will rule the Rwanda. So Tutsi win in the war. Tutsi always win in the war against the Hutu, and Tutsi king became the and Tutsi king जो है वो बन जाता है राजा। तुत्सी किंग बन जाता है जब जर्मनी आती है। देन आफ्टर दैट जब वर्ल्ड वॉर हमारा वन खत्म होता है तो बेल्जियन फोर्सेस इसे टेक ओवर कर लेती है, रवांडा एंड बुरुंडी को। और ये मतलब यहाँ का जो राजा है वो तुत्सी ही रहता है। वो काफी सपोर्ट करते हैं तुत्सी राजा को, तुत्सी राजा को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन्हें पता नहीं क्या होता है, ये सारी पावर हुतूस को दे देते हैं। क्योंकि इसके पीछे का कारण है, ये हुतुस को क्यों देते हैं, आप सभी सोच रहे होंगे कि एकदम से क्या हो गया कि इन्होंने एकदम से ये इनको दे दिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे काफी ज्यादा जैसे बेल्जियन फोर्सेस रूल कर रही थी, तो उनसे काफी ज्यादा मतलब डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस दो, इंडिपेंडेंस दो, इंडिपेंडेंस दो। और उसमें ज्यादा लोग आर बिलोंग टू हुतू कम्युनिटी। सो इन्होंने बोला कि हम ऐसे करते हैं, हम हुतूस को पावर दे देते हैं। हुतूस को पावर दे देंगे तो उनका वो अब आंदोलन नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। सो दे डिसाइडेड टू गिव पावर टू हुतूस। सो उन्होंने हुतूस को पावर्स दे दी। एंड 1962 में हुतूस मेक देयर मेजोरिटी गवर्नमेंट। एंड जब हुतूस के अंदर इतने सालों से जो वो रंजिश थी कि हम पावरफुल हैं, हम लड़ रहे हैं, इतनी ज्यादा मतलब इनके अंदर एक रंजिश थी। तो हुतूज हुतूज ने जब रूल किया तो इन्होंने तुत्सियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। और वो कत्लेआम मतलब उस कत्लेआम के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं था जो हमारा जेनोसाइड हुआ था, बट फिर भी तो इन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। और 1994 में वैसे तो जेनोसाइड होता है, मैं आपको पूरा कारण बताऊंगा कि क्यों जेनोसाइड होता है। देन जो है हमारे 4 लाख से ज्यादा तुत्सीज वो हमारे भाग जाते हैं कहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया था, तंजानिया, ब्रुंडी एंड युगांडा। एंड 1962 में ये सब होता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, 1973 में यहाँ पे मिलिट्री कूप होता है। इन 1973 there is military coup in the Rwanda, and who will became the president of this, ये थे हमारे ये प्रेसिडेंट, ये हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम था हाबियर माना, जुबनेल हाबियर माना। तो ये 1973 से 1994 तक बनते हैं। एंड इनका भी प्लेन उड़ा देता है। और ये काफी बड़ी मिस्ट्री है कि इनका प्लेन किसने उड़ाया है। तो ये इनका प्लेन उड़ा देते हैं। एंड 1990 में जब मतलब कि ये सारे भाग रहे होते हैं तो जो ये रफांडा के रवांडन रेफ्यूजीज हैं, दे मेक देयर ओन own forces which are fighting against this Republic of Rwanda, जो कि हुतूस के खिलाफ लड़ रहे थे। सो तुत्सिस मेक द गवर्नमेंट, तुत्सिस मेक देयर फोर्स एंड नेम देम रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट। सो इन्होंने कम से कम 5,000 से ज्यादा बड़ी सेना खड़ी कर दी थी। एंड ये काफी ज्यादा अंदर घुस गए थे। इन्होंने भी काफी मतलब कत्लेआम किया, काफी ज्यादा लोगों को मारा, काफी ज्यादा सेना को ढेर किया। एंड ये रवांडा के जब बिल्कुल मतलब 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर अंदर घुस गए ये रवांडा के, तो मतलब यहाँ के जो ये वाले प्रेसिडेंट थे इनको भी वो होने लगा कि अब क्या करें, अब तो मतलब ये कहीं हम पर ही हमें मार ही ना दे, ये तो हुतूस को कहीं मार ही ना दे। सो ये सिचुएशन थी जब हुतूस पावर में आए। तो सारे तुत्सीज भाग गए इधर उधर रिफ्यूजी लेने के लिए। सो अब क्या होता है, अब होता है आरपीएफ लीडर पॉल कगामे वर्सेस रिपब्लिक ऑफ रवांडा। पॉल कगामे और रिपब्लिक ऑफ रवांडा के बीच एक काफी बड़ी जंग चल रही होती है। जब ये मैं आपको बता रहा था व्हेन जब वो 100 किलोमीटर इन्वेड कर लेते हैं
जब वो 100 किलोमीटर इन्वेड कर लिया उन्होंने, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको भी चिंता होती है, वो बोलते हैं कि अब तो एंड, ये भी रुक जाते हैं, जो आरपीएफ के हमारे लीडर हैं पॉल कगामे, ये भी रुक जाते हैं। तो ये मतलब क्या, ये मतलब एक पीस नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं कि हमारी मांगे मांग ली जाए, तो हम पीस नेगोशिएशन कर लेंगे। तो इनके बीच ये पीस नेगोशिएशन हो जाता है, बट कुछ ही समय के बाद ये फेल्ड हो जाता है। एंड जैसे ही ये फेल्ड होता है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स, एक मतलब मिशन चला देता है, पीस कीपिंग फोर्स को भेजते हैं, और काफी फ्रांस का भी काफी ज्यादा यहाँ पे आर्मी का वो होता है, एंड यूएस का भी होता है। तो यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन फॉर रवांडा, एंड दे डिप्लॉय फोर्सेस इन दिस रीजन। सो अब हम, आई होप आप सभी को ये तो समझ आ गया होगा कि हम अभी 1993 पर पहुंचे हैं। अब 1993 के बाद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि 1994 में इतना बड़ा कत्लेआम हो गया। तो क्या होता है कि जो मैंने आपको ऊपर ये प्रेसिडेंट बताए थे, प्रेसिडेंट हाइबर नामा, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि इनके प्लेन को उड़ा दिया जाता है, एंड आज तक ये मिस्ट्री है कि किसने इनके प्लेन को उड़ाया। बट जहां तक मानना है रिपोर्ट्स का, तो उनमें नाम शामिल आता है ये मिलिट्री का ही, ये यहाँ की, क्योंकि वो इनको गद्दार मानने लग गए थे। क्योंकि ये तो देखिए, ये तो हुतूस थे, ये सारे हुतूस थे। तो ये मतलब ये मानने लग गए थे कि अब मतलब हमारे हाथ से पावर छिन जाएगी, अब हमको तुस्तियों के साथ रहना पड़ेगा। एंड तो ये सारे तो हुतूस थे, तो ये इनको गद्दार मानते थे कि ये गद्दार है, ये पीस नेगोशिएशन कर रहे हैं तो ये गद्दार हैं। तो इसलिए ये इनको गद्दार मानने लग गए, क्योंकि वही कि ये सारे हुतुस थे, एंड ये सारे सोच रहे थे कि अब हम तुस्सियों के साथ पावर शेयर करनी पड़ेगी, ऐसा तो हम अभी होने नहीं देंगे, क्योंकि तुत्सियों ने भी हमारे काफी ज्यादा लोग मारे हैं। तो इन्होंने ये प्रेसिडेंट का प्लेन उड़ा दिया, एंड उसके बाद एक हमारी नई प्रेसिडेंट बनती है जिनका नाम था अंगाठे। एंड जब ये, इनको भी पता था कि मिलिट्री मेरा भी असैसिनेशन कर लेगी, तब ये मतलब यूनाइटेड नेशन के पास मदद मांगने जाती है कि मेरे को रख लो। बट उससे पहले ही यहाँ पे इसका असैसिनेशन कर दी जाती है, एंड जब ये असैसिनेशन कर दी जाती है, तो ये बोला जाता है कि तुत्सियों ने इन्हें मारा है, कि तुत्सी किल्ड। एंड उसके बाद काफी तगड़ा सिविल वॉर होता है, एंड हुत्सी वर्सेस तुस्ती हो जाता है शुरू। मारा इन्हें हुतू नहीं है, ऐसा मतलब रिपोर्ट्स ने कहा है। एंड उसके बाद काफी ज्यादा एक सिविल वॉर देखने को मिलती है, जिसमें कम से कम मतलब 9 लाख लोग तो मतलब पहले हफ्तों में ही मर जाते हैं, फर्स्ट 2 वीक्स। उसके बाद यहाँ पे एक और जनरल डेलायर एक हीरो बनकर सामने आते हैं, जो कि काफी ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, अब आप सोच रहे होंगे यूनाइटेड नेशन कहाँ था, 9 लाख लोग मर गए, यूनाइटेड नेशन कहाँ था। यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि हम यहाँ पे मतलब कोई हथियार वगैरह नहीं उठाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और फ्रांस ने भी यही बोला था, एंड यूएस ने भी यही बोला था। इन सारों ने बोला था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हमारे जो जो यहाँ पे लोग हैं, जो भी अमेरिकन है, जो भी फ्रेंच लोग हैं, जो भी मतलब लोग हैं, उन्हें इवैक्यूएट कर लिया जाए, ये आपस में कर लेंगे सोल्व। तो यूनाइटेड नेशन का मानना ये था। एंड और मतलब कि ऐसे होता था कि ये सारे जब मतलब हेल्प वगैरह भेजते थे, तो ये सिर्फ गोरे लोगों को ही हेल्प करते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अमेरिकन है, कोई फ्रेंच है, तो मान लीजिए भीड़ में है, वो इवैक्यूएट करना है, तो सिर्फ इवैक्यूएट उसी को करेंगे, इतने 5-6 हजार की भीड़ में उसी को ढूंढ कर पानी देंगे, उसी को राशन पानी देंगे, एंड उसी को ही इवैक्यूएट करेंगे। बट यहाँ पे एक जनरल डेलायर सामने आते हैं, जो कि हीरो बनकर सामने आते हैं इस जेनोसाइड में। इन्होंने काफी ज्यादा तुत्सी लोगों को बचाया, काफी ज्यादा महिलाओं, बच्चों और काफी ज्यादा लोगों को इन्होंने बचाया, जनरल डलायर ने। सो ये एक वॉर हीरो के सामने आते हैं, इन्होंने काफी ज्यादा बचाया, क्योंकि इन्हें कुछ फाइट करने की तो वो नहीं थी, तो इन्होंने काफी ज्यादा लोगों को बचाया। एंड उसके बाद क्या होता है, फ्रांस और जर्मनी नींद से उठता है, फ्रांस और सॉरी यूएस और यूनाइटेड नेशन नींद से उठता है, एंड वो ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन टॉर्क्वाइज। सो ये इन्होंने लॉन्च किया,
बट तब तक बहुत ही ज्यादा लोगों की मतलब जान जा चुकी थी। कम से कम 25% ऑफ द पॉपुलेशन तो वाइप्ड आउट ही हो गई थी, मार ही दिए थे। तो ये मतलब कि जब ये जीत जाते हैं, मतलब पोल कगामे हमारे बोलते हैं, वो अपोज्ड करते हैं फ्रेंच मिशन को कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, तुम एक तो इतना लेट आए हो। तुम तब तक 10 लाख लोगों की तो मौत हो ही चुकी है आराम से, एंड उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारी इधर उधर भाग चुकी है। तो अब तुम यहाँ पे क्या करने आए? तुम कहाँ थे जब मतलब कि ये मतलब शुरू हो रहा था? हो सकता था कि इस जेनोसाइड को पहले ही रोक सके। तब यूनाइटेड नेशन ने भी कोई सपोर्ट नहीं दिया, एंड यूनाइटेड नेशन के जो उस टाइम पे वो थे उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, जो हमारे सेक्रेटरी थे। एंड उसके बाद उन्होंने आगे जाके ये स्टेटमेंट दी कि अब हम आगे जाके ऐसा जेनोसाइड कभी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही सिचुएशन थी। और अभी अभी इसकी 30 इयर्स जो था वो एक तरीके से हमने श्रद्धांजलि दी थी। कुतुब मीनार का आप ये देख पा रहे होंगे दृश्य, यहाँ पे रवांडन फ्लैग है। तो ये एक लाइट शो मतलब इंडियन, क्योंकि ये काफी मतलब एक दर्दनाक ह्यूमैनिटी के खिलाफ हुआ था। सो यहाँ पे कुतुब मीनार को ऐसे सजाया गया था। एंड जो फ्रेंच के वो हैं, इन्होंने भी माफी मांगी। इन्होंने मतलब सीधे सीधे तो ये नहीं बोल सकते थे, मतलब डिप्लोमेटिक वे में एक तरीके से माफी मांगी। एंड मतलब इन्होंने माफी मांगी एंड बोला कि मतलब एक वहां पे केगाली मेमोरियल बनाया है, जहाँ पे मतलब सभी जो जो जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई सिविल वॉर में, उनकी जैसे एक तरीके से मेमोरियल टाइप। सो इन्होंने भी माफी मांगी एंड श्रद्धांजलि दी जो जिन जिन्होंने जान गंवाई थी। एंड इन्होंने माना कि फ्रांस की गलती थी, अगर हम होते तो हम शुरू में ही रोक सकते थे। बट स्टिल, जो चलिए, थैंक यू। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।